नमस्कार। कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। महंगाई तोड़ रही है आम आदमी की कमर। रुपया भी पहुंचा 95.86 तक। नागपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और बिजली कर्मचारियों ने भी काली फीत लगाकर किया रोष प्रदर्शन। महाराष्ट्र कैबिनेट का अहम फैसला, ओपन सीट पर ओपन ही उम्मीदवार। आदि खबरें देखते रहिए कनक खुशी न्यूज चैनल पे डॉक्टर अतुल रामसंगे की ओर से। आप अगर चैनल पे नए होंगे तो कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हर दिन देखिए ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे। हिंदी और मराठी में देश विदेश और स्थानिक खबरें भी, शिक्षा, राजनीति, समाजकारण और अन्य खबरें। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे डॉक्टर अतुल रामसंगी की ओर से। ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में अचानक आई तेज़ी से महंगाई के ऊपर धकेलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और धातुओं की बढ़ती कीमतों का असर भी साफ दिखाई दिया। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में फ्यूल एंड पावर श्रेणी में महंगाई सबसे ज़्यादा रही है। इस श्रेणी की महंगाई दर मार्च के 1.05% की बढ़त अप्रैल में 24.71% तक पहुंच गई। सिर्फ एक महीने में इस श्रेणी की सूचकांक में 18.22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में क्रूड, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 67.18% पहुँच गई। इससे सबसे ज़्यादा तेज़ी कच्चे तेल में दर्ज की गई है। देश में थोक महंगाई अप्रैल 2026 में तेज़ रफ्तार पकड़ ली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई पर अप्रैल में बढ़कर 8.3% पहुँच गई है और रुपया भी पहुँच गया है 95.86। गुरुवार को रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 95.96 पर जा गिरा है। रुपया की कमजोरी का सीधा अर्थ है आयात महंगा होना। ईंधन में आयात पर देश का पहले से मुकाबले। नागपुर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का हल्ला बोल। महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयीन सेवा संयुक्त कृति समिति के निर्णय के अनुसार कर्मचारी अपनी नियोजित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार से चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संयुक्त कर्मचारी कृति समिति के आह्वान पर विश्वविद्यालय के सभी विभागों के कर्मचारियों के हाथों और बाजुओं पर काली फीत बांधकर काम किया और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल थे। 7वां वेतन आयोग 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद मिलने वाली आश्वासित प्रगति योजना को तत्काल लागू करना और 7वें वेतन आयोग का पूर्ण क्रियान्वयन करना, पुरानी पेंशन योजना, रिक्त पदों की भर्ती, पदोन्नति कोटा, अन्य वित्तीय लाभ आदि मांगों को लेकर नागपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काली फीत बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया।
बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर जताया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी अभियंता अधिकारी कृति समिति के बैनर के तले 16 संगठनों ने इस विरोध का प्रदर्शन में भाग लिया। दिवाली बोनस व सानुग्रह अनुदान देने सहित विविध प्रलंबित मांगों को पूरा करने की बिजली की तीनों कंपनियां महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती के करीबन 85,000 कर्मचारियों ने काला फीत लगाकर रोष जताया। साथ ही गेट पर मीटिंग पर सरकार व प्रबंधन के खिलाफ असंतोष जारी किया। खापरखेड़ा में कर्मचारियों ने काला फीत लगाकर कार्य किया। वहीं नागपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय के समय 5 बजे जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र कैबिनेट का एक अहम फैसला, जिसमें ओपन सीट के लिए ओपन उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, परीक्षा में बैठने का अवसर, इस आधार पर छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति से जुड़ी नीति को गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस निर्णय से गुणवत्ता के आधार पर चुने जाने वाले ओपन कैटेगरी के आरक्षित कैटेगरी के जिन कैंडिडेट ने चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्र, शिक्षा, योग्यता, अनुभव, परीक्षा में बैठने के अवसर जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कोई छूट नहीं ली है, उन्हें भी मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी से चुना जाएगा। इस नीति का फ़ायदा मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी में चुने गए कैंडिडेट को मिलेगा। एमपीएससी के आरक्षण कैटेगरी के उम्मीदवारों के बारे में राज्य सरकार की नीति की कमी को गंभीरता से लिया जाएगा और ये अहम फैसला आरक्षण लागू करने में अधिक पारदर्शक व सहजता आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।